Hello everyone, how are you? This video is about verbs. इस वीडियो में मैं आपको हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में बताऊंगी। वर्ब्स क्या होते हैं? वर्ब्स होता है क्रिया, कुछ जब हम एक्शन करते हैं उसे हम वर्ब कहते हैं। ये है हेल्पिंग वर्ब जो मेन वर्ब के साथ आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसका रूल होता है, हम कोई भी वर्ब हेल्पिंग वर्ब कहीं पे भी नहीं लगा सकते। जब मैं छोटी थी तब मुझे इसमें बहुत डिफ़िकल्टी होती थी, मुझे समझ में नहीं आता था। लेकिन उस टाइम पे यूट्यूब, इंटरनेट, ये सब टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी। जो हमें स्कूल में सिखाया जाता था हम बस वही समझ में आता था। अगर आपको नहीं समझ में आता था तो उसका कोई हमारे पास सॉल्यूशन नहीं था। लेकिन अभी ये जो मॉडर्न ज़माना है, इतने सारे आपको फैसिलिटी अवेलेबल है। अगर आपको कुछ नहीं समझता है तो आप यूट्यूब पे, गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं। चलिए मैं भी आपको समझाती हूँ कि इसमें डिफरेंस कहाँ है और इसका रूल क्या कहता है। यहाँ पे मैंने, जैसे आपने देखे, यहाँ पे मैंने 4 सेक्शन किए हैं। ये जो वर्ब्स जो है इसे हम बी वर्ब्स कहते हैं। और ये जो हमारे प्रोनाउंस हैं उसका मैंने एक कॉलम बनाया है। यहाँ पे पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। पास्ट भूतकाल, प्रेजेंट वर्तमान काल और फ्यूचर भविष्य काल। जब आप कुछ अपने बारे में प्रेजेंट में, वर्तमान काल में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं अपने बारे में तो आप कहोगे आई एम स्टडिंग, आई एम वर्किंग, आई एम अ गर्ल, आई एम अ बॉय। ये हम प्रेजेंट के लिए यूज़ करते हैं आई के साथ एम। अगर आपको कुछ भूतकाल के बारे में बताना है जो बीत चुका है, आई होप आप भूतकाल के बारे में जानते होंगे। भूतकाल का मतलब है जो गुज़र चुका है। चलिए वो 10 मिनट पहले भी हो सकता है, 1 घंटे पहले भी हो सकता है, 1 दिन, 1 साल, 10 साल, ठीक है। सो आई वॉज वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी या कर रहा था, आई वॉज। और फ्यूचर, जब आप आगे का, भविष्य का कुछ बोलना चाहेंगे तो आप बोलोगे आई विल बी स्टडिंग, आई विल बी वेटिंग फॉर यू। तो हमारा रूल क्या कहता है कि आई के साथ अगर आप वर्तमान में कुछ बोलना चाहते हो तो आप एम का यूज़ इस्तेमाल करोगे। भूतकाल का अगर कहना चाहते हो तो वॉज का, और भविष्य का अगर कुछ बोलना चाहते हो तो आई विल बी। उसी तरह यू के साथ अगर आप कुछ प्रेजेंट के लिए कहना चाहते हो, वर्तमान काल के लिए, यू आर नॉटी, आप बदमाश हो। यू आर नॉट लिसनिंग, आप सुन नहीं रहे हो। यू आर गोइंग, आप जा रहे हो या तुम जा रहे हो। यू का इस्तेमाल हम अगर सामने अगर कोई एक है तो भी हम यू कहते हैं, और अगर ज़्यादा इंसान है तो भी हम यू ही कहते हैं इंग्लिश में। अगर आपको कुछ भूतकाल के बारे में कहना है तो यू वर या यू वेयर भी कह सकते हैं, वर भी कह सकते हैं। और अगर आपको फ्यूचर के बारे में कुछ कहना है तो यू विल बी। वी, हम लोग, we are studying, we were studying, we will be studying। दे, वह लोग के साथ भी सेम रूल है। दे आर स्टडिंग, दे वर स्टडिंग, दे विल बी स्टडिंग। यहाँ पे मोर देन वन लिखा है मैंने। मोर देन वन मतलब एक से ज़्यादा चीज़ें, जैसे एक से ज़्यादा इंसान। जैसे आपको कहना है राहुल एंड स्नेहा आर प्लेइंग, राहुल एंड स्नेहा वर प्लेइंग, राहुल एंड स्नेहा विल बी प्लेइंग। उसी तरह अगर मोर देन वन किसी एनिमल का नाम है, द डॉग्स आर बार्किंग, द डॉग्स वर बार्किंग, द डॉग्स विल बी बार्किंग। और कोई अगर वस्तु का नाम है, द पेन्स आर गुड, द पेन्स वर गुड, द पेन्स विल बी गुड। उसी तरह अगर हम किसी प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे, ही हम कब यूज़ करते हैं? अगर हम किसी लड़के के बारे में कहना चाहे, कोई मेल के बारे में कहना चाहे तो हम ही का इस्तेमाल करेंगे। अगर प्रेजेंट टेंस है, अभी के आप बताना चाहते हो वर्तमान का, तो आप बोलो या ही इज़ प्लेइंग, वो खेल रहा है, ही वॉज प्लेइंग, वो खेल रहा था, ही विल बी प्लेइंग, वो खेल रहा होगा। वैसे ही लड़की अगर कोई है, फीमेल है, तो हम कहेंगे शी इज़ रीडिंग, वो अभी रीड कर रही है। शी वॉज रीडिंग, वो रीड कर रही थी। शी विल बी रीडिंग, वो रीड करेगी।
इट, मैंने आपको बताया इट हम कब यूज़ करते हैं, कोई एनिमल के जगह पर या किसी वस्तु के जगह पर। इट इज़ बार्किंग, डॉग के लिए इट इज़ बार्किंग, इट वॉज बार्किंग, इट विल बी बार्किंग। अगर आप किसी जगह या किसी चीज़ के बारे में आपको बोलना है तो आप बोलोगे इट इज़ अ बिग सिटी, वो एक बड़ा शहर है। इट वॉज अ बिग सिटी, वो एक बड़ा शहर था। इट विल बी अ बिग सिटी, वो एक बड़ा शहर होगा। उसी तरह अगर एक इंसान का नाम हो, राधा इज़ ब्यूटीफुल गर्ल, राधा वॉज ब्यूटीफुल गर्ल, राधा विल बी अ ब्यूटीफुल गर्ल। इसी तरह अगर किसी लड़के का नाम हमें लेना है, अयान, अयान इज़ इन स्टैंडर्ड 4th, वो अभी 4th स्टैंडर्ड में है। अयान वॉज इन स्टैंडर्ड 3rd, वो 3rd स्टैंडर्ड में था। अयान विल बी इन स्टैंडर्ड 5th। ओके, रूल्स तो आपको समझ में आ गए, लेकिन अभी मैं आपको सेंटेंस के साथ और एग्जांपल्स बताती हूँ। आई वॉज इन स्टैंडर्ड 9th लास्ट ईयर, मैं लास्ट ईयर में, पिछले साल में स्टैंडर्ड 9th में था। आई एम इन स्टैंडर्ड 10th, में इस साल नहीं लिखा है मैंने, आप लास्ट ईयर, दिस ईयर, नेक्स्ट ईयर लिख सकते हो, मैंने नहीं लिखा है यहाँ पे। आई वॉज इन स्टैंडर्ड 9th ऐसे भी आप बोल सकते हो। आई एम इन स्टैंडर्ड 10th, I will be in standard 11th next year. You were in Mumbai yesterday, कल आप मुंबई में थे। You are in Delhi today, आज आप दिल्ली में हो। You will be in Bangalore tomorrow, आप कल बेंगलोर में होगे। आपको ये सब रूल्स और ये सब एग्जाम्पल्स नोट डाउन करने हैं, लिखने हैं। आप इसको चेंज भी कर सकते हो, कहीं कहीं पे आप बेंगलोर की जगह कोई और सिटी का नाम लिख दीजिए, यू की जगह पे आप आई लिख दीजिए। आप इसको एग्जाम्पल्स को चेंज भी कर सकते हैं, बट लिख के रखेंगे तो आपके फ्यूचर रेफरेंस के लिए अच्छा होगा। वी वर प्लेइंग इन द गार्डन, हम गार्डन में खेल रहे थे। इसको आप वर्ब को भी चेंज कर सकते हो, आप कह सकते हो वी आर स्टडिंग इन द गार्डन, वी आर प्लेइंग इन द गार्डन। वी वर प्लेइंग मतलब हम खेल रहे थे, हम खेल रहे हैं। वी विल बी प्लेइंग इन द गार्डन, हम गार्डन में खेलेंगे। दे वर स्लीपिंग लास्ट नाइट, कल रात को वो लोग सो रहे थे। दे आर स्लीपिंग, वो लोग अभी सो रहे हैं। दे विल बी स्लीपिंग, वो लोग सोएंगे। अब ये वो एग्जाम्पल्स है जहाँ मैंने आपको बोला था दो जन का नाम हो। राम एंड श्याम वर फ्रेंड्स, कहीं कहीं पे आपको दे नहीं बोल सकता, आपको दोनों का नाम लेना पड़ेगा। तो जब आपको दो जन का नाम लेना पड़ रहा है तब आप पास्ट के लिए क्या कहोगे, दे, राम एंड श्याम वर फ्रेंड्स, वो लोग दोस्त थे, ये भूतकाल है। राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, वो लोग दोस्त है, राम एंड श्याम दोस्त है। राम एंड श्याम विल बी फ्रेंड्स, राम एंड श्याम दोस्त बनेंगे। यहाँ पर प्रोनाउन ही वॉज अ नॉटी बॉय, ये भूतकाल, वह शरारती लड़का था। ही इज़ अ नॉटी बॉय, वह शरारती लड़का है। ही विल बी अ नॉटी बॉय, वह शरारती लड़का बनेगा। शी वॉज राइटिंग, वह लिख रही थी। शी इज़ राइटिंग, वह लिख रही है। शी विल बी राइटिंग, वह लिखेगी। अब यहाँ पे जो मैंने एग्जाम्पल लिया है इट का, ये किसी भी थिंग के लिए, तो यहाँ पे आप समझिए मैंगो है तो मैंगो की जगह पर मैं इट करे बोल रही हूँ और ये भूतकाल है। इट वॉज रॉ, वह कच्चा था। इट इज़ राइप, वह अभी पक्का है, वह पक्का है। इट विल रॉट, वह सड़ जाएगा। यहाँ पे मैं किसी एक जन का नाम लिख रही हूँ। अयान वॉज लाफिंग, अयान हंस रहा था। अनम इज़ क्राइंग, अनम रो रही है। सोहन विल कम, सोहन आएगा। आई होप कि आपको हेल्पिंग वर्ब्स, उसके रूल्स और उसके सेंटेंस के एग्जाम्पल समझ में आए हैं। आपको अगर कुछ नहीं समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं पूरी से पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको उसका जवाब दे सकूँ। आप इसका नोट बनाइए और इसे अपने सेंटेंसेस में यूज़ कीजिए। डेली सेंटेंस में आप इसका यूज़ कीजिए। सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो जहाँ पे वॉज एम का यूज़ होता है वो सिंपल नहीं, उसे हम कंटिन्यूस सेंटेंस कहते हैं, क्योंकि हमें आईएनजी का फॉर्म लगाना पड़ता है।
जैसे कि ये सेंटेंस में आईएनजी का फॉर्म लगा है तो ये कंटिन्यूस सेंटेंस हो गया। ये जो एग्जांपल्स है यहाँ पे आईएनजी नहीं लगा है तो ये सिंपल सेंटेंस हो गया। तो हम हेल्पिंग वर्ब से सिंपल सेंटेंस एंड कंटिन्यूस सेंटेंस दोनों बना सकते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, आपको समझ में आया है। यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, खुद भी पढ़िए और दूसरों को भी पढ़ाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।